दोस्तों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं वह सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि डर और सस्पेंस की एक गहरी परत ओढ़े हुए है। दरअसल साल 2023 में मध्य प्रदेश में रहने वाले एक परिवार में एक लड़के की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसके बाद वह लड़का बार बार अपनी मां के सपने में आता है और अपनी मौत का भयानक सच बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मां, यह हादसा नहीं था, मुझे मारा गया है। वह चाहता था कि उसकी मौत का सच सबको बताया जाए, लेकिन उसकी मां इस सच्चाई को जानने के बाद भी इसे अपने तक ही दबाए रखती है और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। अब सवाल यह था कि क्यों वह यह बात किसी को नहीं बता रही थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे वह दुनिया से छिपाना चाहती थी, और वह कौन था जिसने उस लड़के की जान ली थी। लेकिन जब आपको यह पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं इसी तरह आपके लिए वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कहानियां लाता रहूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल यह मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां 2017 में ध्यान सिंह की शादी ज्योति नाम की एक लड़की से हो जाती है। ध्यान सिंह मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और ज्योति एक साधारण हाउसवाइफ थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। गुजरते वक्त के साथ इनके 2 बेटे होते हैं। इसी बीच ध्यान सिंह की पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो जाती है, जिस वजह से वह घर पर हफ्ते में 1 या 2 बार ही आता था। अब चूंकि ज्योति को घर पे ज्यादा कुछ काम नहीं होता था, तो इसी के चलते उसने अपने हस्बैंड ध्यान सिंह को कहा कि उनके मकान के ग्राउंड फ्लोर पे जो दुकान है उसी में ही उसके लिए कुछ काम खुलवा दे, जिससे उसका मन भी लगा रहेगा और कुछ इनकम भी होती रहेगी। ध्यान सिंह उसकी इस बात के लिए सहमत हो जाता है और अपनी वाइफ ज्योति को दुकान खुलवा देता है। इसमें वह प्लास्टिक का कुछ सामान रखते हैं। धीरे धीरे दुकान चलने लगती है। फैमिली में भी सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन ध्यान सिंह के दिमाग में आता है कि क्यों ना प्लास्टिक मटेरियल के इस काम को और ज्यादा बढ़ा लिया जाए, और कुछ ही दिनों बाद इसी दुकान में वे इस काम को और बढ़ा देते हैं। एक दिन अपनी इस दुकान के लिए ध्यान सिंह और ज्योति दोनों मिलकर एक फंक्शन की प्लानिंग करते हैं और 28 अप्रैल 2023 को शाम के समय वे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने सभी रिलेटिव्स और पड़ोसियों को भी इनवाइट किया था। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी लोग खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास उनका जो यह 2 मंजिला मकान था, उसकी छत से गिरने की कुछ आवाज आती है। आवाज बहुत तेज थी। आवाज सुनकर सब लोग उस ओर दौड़ पड़ते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब लोगों ने वहां देखा तो वहां पे कुछ और नहीं बल्कि ध्यान सिंह और ज्योति का जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम जतिन था, वह नीचे जमीन पर पड़ा था। छत से नीचे गिरने की वजह से उसके सिर में काफी चोटें आई थी। तुरंत ही परिवार के लोग उसको पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। पूरी रात उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे दुख में डूब गया था। जो परिवार अब से कुछ देर पहले हंसी खुशी खेल रहा था, उस घर में अचानक से मातम छा गया था। हर किसी को यही लग रहा था कि जतिन खेल खेल में छत से फिसल गया और नीचे गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। परिवार गहरे शोक में था
पर उनके पास इस दुख को सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उनका एक छोटा बेटा मोनू अब उनकी आखिरी उम्मीद था। सब ने अपने आंसुओं को थाम कर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब छोटे बेटे के सहारे ही जिंदगी बितानी होगी। लेकिन क्या वाकई यही सच था? क्या जतिन की मौत वाकई एक हादसा थी, या इसके पीछे कोई एक ऐसा राज छिपा था जो अब तक अंधेरे में था? चलिए जानते हैं इस इंसिडेंट में आगे क्या हुआ। बेटे की मौत के कुछ ही दिनों बाद ज्योति की रातें अजीब खौफ और रहस्य में डूबने लगी थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करती, जतिन उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता। लेकिन यह सिर्फ एक याद भर नहीं थी, यह जतिन की आत्मा थी जो हर रोज उसके सपनों में आती और एक ही सवाल करती कि माँ, मेरी मौत का सच क्यों छिपा रही हो? क्यों लोगों को नहीं बताती कि मुझे किसने और क्यों मारा? शुरुआत में तो ज्योति ने इसे अपना वहम समझा। उसे लगा कि बेटे की हालिया मौत की वजह से ही उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सोचा कि समय के साथ यह दर्द कम हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ ये सपने कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ते चले गए। अब हर रात जैसे ही ज्योति अपनी आंखें बंद करती, बेटे जतिन की आत्मा उसके सामने दिखाई देने लगती। उसकी बातें सीधे ज्योति के दिल को तब और ज्यादा चीर देती जब जतिन उससे कहता कि माँ, अगर तुमने मेरी मौत की सच्चाई नहीं बताई तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे शांति चाहिए माँ। लेकिन ज्योति खामोश थी। वह इस उलझन में थी कि क्या ये सब सच है या फिर ये उसके मन का वहम है। अब ज्योति की हालत खराब रहने लगी थी, जिसके चलते उसने डॉक्टर को भी दिखाया। वहां पर ज्योति के सारे चेकअप हुए, लेकिन रिपोर्ट्स में ज्योति को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। डॉक्टर्स ने यह कहकर उसको वापस घर भेज दिया था कि वह बिल्कुल फिट है, एकदम ठीक है। घर आने के बाद उसमें अभी तक कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिसके बाद ज्योति को उसका हस्बैंड ध्यान सिंह एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गया कि शायद यहाँ पे ज्योति ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी जब साइकेट्रिस्ट ने ज्योति के साथ कुछ सेशंस किए तो उन्होंने भी देखा कि ज्योति एकदम ठीक है, ज्योति को कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन घर ले जाने के बाद ज्योति के साथ फिर से वही चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ध्यान सिंह अपनी पत्नी ज्योति की ऐसी हालत को देखकर परेशान था। बेटे जतिन की मौत के बाद ज्योति की बातें और सपनों में जतिन का आना अब उनके लिए भी चिंता का कारण बन गया था। ज्योति को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया था इसी उम्मीद में कि शायद वह ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर्स ने भी कई सेशंस के बाद यह कहा कि ज्योति पूरी तरह ठीक है, तो ध्यान सिंह की उलझनें और ज्यादा बढ़ गई थी। घर लौटने के बाद भी ज्योति के साथ वही अजीब घटनाएं होती रहीं। ध्यान सिंह को अब लगने लगा था कि शायद इन सब के पीछे कोई काला जादू या भूत प्रेत का साया है, और इस बात के चलते वह ज्योति को तांत्रिकों, मौलवियों, मंदिरों, मस्जिदों हर जगह लेकर गया। लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। जतिन की मौत को लगभग 1 महीना बीत चुका था और ज्योति की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। ज्योति को लग रहा था कि शायद इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आखिरकार थक हार के उसने अपने पति को इस बारे में बताने का फैसला किया। उसने अपने पति ध्यान सिंह से कहा कि वह उनको एक सच बताना चाहती है। ध्यान सिंह पूछता है कि कैसा सच? तब ज्योति उससे बताती है कि असल में जो जतिन की मौत हुई थी वो छत से फिसलने की वजह से नहीं हुई थी, और ना ही वह खुद से गिरा था, बल्कि मैंने ही उसको खुद छत से धक्का दिया था। ज्योति ने ध्यान सिंह को आगे बताया कि वो जो उनकी प्लास्टिक मटेरियल की दुकान थी वहां पे वह बैठना नहीं चाहती थी। वो काफी टाइम से ध्यान सिंह को दुकान बंद करने के बारे में बोल भी रही थी, लेकिन ध्यान सिंह इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, क्योंकि दुकान काफी अच्छी चल रही थी और ज्योति को कोई और सॉल्यूशन भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ज्योति ने बताया कि वह चाहती थी
कि वह जतिन को छत के ऊपर से दुकान के बाहर वाली साइड फेंकेगी ताकि उसको बस कुछ हल्की चोटें लगें। और जब फैमिली के लोग पूछे तो वो उनको यह बता सके कि यह जो दुकान है वह शापित है, उस पर किसी भूत प्रेत का साया है और इसी वजह से उनके साथ बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जतिन की जान चली जाएगी। ज्योति की इस बात को सुन के ध्यान सिंह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसको लग रहा था कि मामला कुछ और है, लेकिन साथ ही वह यह भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ ने ही अपने बेटे के साथ ऐसा किया था, जिसको उसने 9 महीने अपने कोख में रखा, उसके बाद इतने अच्छे से उसका लालन पालन किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर दिया। ज्योति इस चीज के लिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन ध्यान सिंह समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन इस बात को वह ज्योति से जाहिर नहीं करता। अब इसके बाद ध्यान सिंह ज्योति से नॉर्मली पहले की तरह ही बात करना कंटिन्यू रखता है। धीरे धीरे ध्यान सिंह ज्योति पर अपना विश्वास बढ़ाना शुरू कर देता है और उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, जिससे कि वो ज्योति से इस पूरे राज को खुलवा सके। वो नॉर्मली उससे बात करता रहा और जब ज्योति उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई तो ध्यान सिंह ने ज्योति से एक बार फिर से इस घटना के बारे में पूछा कि यह सब कैसे और किस तरह से हुआ था। लेकिन जो बात ज्योति बता रही थी उस बात से ध्यान सिंह बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं था। ध्यान सिंह समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है और उसने ज्योति का चुपके से एक ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने चोरी से ही ज्योति का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अब ज्योति की बातों को रिकॉर्ड करते ही वह सबसे पहले जो उनके पास का पुलिस स्टेशन था वहां पर पहुंचता है और वहां पे उसने ज्योति के खिलाफ पुलिस में अपने बेटे की हत्या का केस फाइल किया। पुलिस इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ध्यान सिंह ने सारे के सारे प्रूफ वहां पर रखे और उसने खुद बताया कि वो खुद भी पुलिस में कांस्टेबल है, तो पुलिस ने इस मैटर को अच्छे से समझना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ज्योति को गिरफ्तार कर लेती है और ज्योति को जेल के अंदर भेज देती है, लेकिन जेल की सलाखें भी उसकी मुसीबतों को रोक नहीं सकी थी। जब उसने घर में ध्यान सिंह के सामने सच कबूला था तब उसकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी थी, जैसे उसने अपने भीतर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। लेकिन जेल की दीवारों के अंदर पहुंचते ही वह फिर से टूटने लगी थी। ज्योति के सपनों में जतिन अब बार बार आने लगा था। हर रात वही आवाज उसे जगाती और कहती कि मां, तुम सच क्यों छुपा रही हो? जब तक सच सामने नहीं आएगा मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे शांति चाहिए मां, मुझे शांति चाहिए। दुनिया को सच बताओ। हर बार जब भी ज्योति आंखें बंद करती, जतिन की मासूम लेकिन सवालों से भरी आंखें उसके सामने आ खड़ी होती। वह हर गुजरती रात के साथ और ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। उसके मन और शरीर पर यह मानसिक यातना भारी पड़ रही थी। हालत यह हो गई थी कि ज्योति वक्त बेवक्त उठकर जोर जोर से बातें करने लगती। वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती, जहां केवल जतिन की छवि और उसकी पुकार गूंजती थी। जेल के दूसरे कैदी और पुलिसकर्मी भी उसकी इस हालत से परेशान हो उठे थे। रात को किसी भी वक्त ज्योति चीखना शुरू कर देती थी। ये चीजें बहुत अजीब हो रही थी। अब पुलिस भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है जो ज्योति छुपा रही थी। उन्होंने फिर से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पुलिस को कुछ नया पता चलता है, जिसके बाद वो फिर से ज्योति को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेहतर होगा अगर तुम खुद सब कुछ सच सच बता दो, जो कुछ भी तुमने किया है। हो सकता है उसके बाद तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिले और यह भी हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारी तबीयत में भी सुधार हो जाए। दोस्तों, काफी समझाने बुझाने के बाद ज्योति ने जब अपना सच उगला तो पुलिस और ध्यान सिंह दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने जो कहानी सुनाई वह न सिर्फ भयानक थी बल्कि उसके जीवन की काली परछाइयों को भी उजागर कर रही थी। उसने बताया कि जब ध्यान सिंह की पोस्टिंग बाहर हुई थी किसी दूसरे शहर में, उन्हीं दिनों
उदय नाम का एक शख्स वहां अक्सर सामान खरीदने आता था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उदय और ज्योति के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अकेलेपन में घिरती ज्योति ने उदय को दोस्ताना नजर से देखना शुरू कर दिया और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपा जो न तो समाज स्वीकार कर सकता था और न ही परिवार। उदय, जो पास के ही एक घर में रहने वाले एक किराएदार की बेटी का पति था, इसके बाद अब वह अक्सर किसी न किसी बहाने से ससुराल आता और ज्योति से मिलने दुकान पर पहुंच जाता। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती गई और उनके संबंधों ने हर सीमा को पार कर लिया। यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। ज्योति अपनी दुनिया में इस कदर खो चुकी थी कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह खुद कितनी गहरी खाई में गिर चुकी है। पुलिस को अब जैसे ही उदय के बारे में पता चला तो पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और व्हाट्सएप मैसेज जो है वो निकलवाती है। लेकिन पुलिस और ध्यान सिंह ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन दोनों के रिश्तों से जतिन की मौत का क्या कनेक्शन था। असल में जब 28 अप्रैल 2023 को इनके घर में फंक्शन हो रहा था और सभी गेस्ट आए हुए थे, तो ज्योति ने ध्यान सिंह को बहुत फोर्स किया था कि वो उदय की फैमिली को भी बुलाए, क्योंकि वो चाहती थी कि उदय भी उनके इस फंक्शन में रहे, जिसके चलते ससुराल वालों के साथ उदय भी इस फंक्शन में आया हुआ था। जब ज्योति और उदय ने देखा कि सभी लोग पार्टी में बिजी हैं, तो रात को लगभग 8-9 बजे के आसपास ये दोनों बारी बारी से छत पर जाते हैं। छत पर एक कमरा बना हुआ था, लेकिन जतिन जब अपनी मां को छत पर जाते हुए देखता है, तो चूंकि बच्चों की आदत होती है कि अपनी मां के पीछे पीछे चल देते हैं, तो जतिन भी इसी तरह से अपनी मां के पीछे पीछे छत पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचता है, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से खुला था, अब जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तो उदय और उसकी मां ज्योति दोनों गलत सिचुएशन में एक दूसरे के साथ थे। अपने बेटे जतिन को वहां देखने के बाद ज्योति बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसको डर था कि शायद जतिन नीचे जाके अपने पापा को सब कुछ बता देगा और उसकी सारी फैमिली को इसके बारे में पता चल जाएगा। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो और इसी वजह से उसने अपने मासूम बेटे को छत से धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। असल में उसका मकसद भी यही था कि उसके बेटे की मौत हो जाए। जब तक जतिन हॉस्पिटल में जिंदा था, तब तक भी ज्योति को यह ही डर सता रहा था कि कहीं ये बच ना जाए। वह हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही शब्द बार बार कहे जा रहा था और वह शब्द था मां। वही मां जिसने 9 महीने उसको अपनी कोख में रखा था और 3 साल अच्छे से पाला था और उसके बाद उसकी जान भी ले ली थी। जब लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो हर कोई हैरान था कि कैसे एक मां अपने गलत रिश्ते को छुपाने के लिए अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। दोस्तों, अक्सर हमारे द्वारा लिए गए गलत फैसले केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपनों के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। परिवार और रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे का होना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में चाहे कुछ भी हो, मगर हमें अपने मूल्यों और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ, धोखा और लालच, इन सब का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंसिडेंट से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।